नमस्कार। दीपायन न्यूज़ की खास प्रोग्राम पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दौर भरी ज़िंदगी में हम इतना तनावग्रस्त हो गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता है कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, और हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। इसी सब चीज़ को जानने के लिए एक नए विशेषज्ञ के पास हम आए हुए हैं, डॉक्टर राकेश कुमार के पास, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर का अपना क्लिनिक भी है जो कि बोरिंग रोड में है। डॉक्टर राकेश कुमार, एक बार फिर से सुन लें, डॉक्टर राकेश कुमार न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। सर, अभी भागदौड़ की दुनिया में जो है इतना लोग व्यस्त हो जा रहे हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, जैसा हमारा अनुभव है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारियां हो रही हैं। तो आप सर, और ये बीमार हो भी जाते हैं तो पता नहीं चलता हम किन के पास जाएं, न्यूरो के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। तो कैसे हम अपना ये साझा करेंगे कि हम किसके पास जाएं? देखिए, न्यूरोलॉजी और साइकेट्री एक दूसरे से मिलता जुलता सब्जेक्ट है। न्यूरोलॉजी में होता है कि आपको जैसे कि तंत्रिका तंत्र का बीमारी, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, स्ट्रोक हो गया, या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, पार्किंसंस हो गया, इस तरह की बीमारी जो होती है वो मेनली न्यूरोलॉजिस्ट लोग डील करते हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ मस्तिष्क की बीमारियां, जैसे डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, तनाव की बीमारी हो गई, ये सब चीज़ें को हम लोग साइकेट्रिस्ट लोग डील करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा बीमारी है मानसिक रोग से रिलेटेड, जैसे डिमेंशिया हो गया, भूलने की बीमारी हो गई, या आपको ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। इस तरह का जो बीमारी होता है उसको हम लोग साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट लोग डील करते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई सर कि दो भाग बांटे कि किस तरह से न्यूरो के पास जा के दिखाया जाता है कौन कौन सी बीमारियां और कौन सी बीमारियां साइकेट्रिस्ट के पास। इसमें एक सर बात बोले डायमेंशिया के बारे में, जो कि भूलने की बीमारी आमतौर में पर अब हर लोग कुछ ना कुछ भूलने लगे हैं। तो ये बीमारी क्या है डायमेंशिया सर, पूरा विस्तार में कुछ बताएंगे? डिमेंशिया के विषय में एक बतला दें कि ये मेनली ओल्ड एज में, या अर्ली ओल्ड एज जिसको बोल सकते हैं 50 या 60s में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसमें कि यादाश्त की क्षमता कम हो जाती है, सीखने की क्षमता कम हो जाती है, और आदमी के बौद्धिक क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी को हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। ये स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है। इसमें बहुत तरह का प्रकार होता है, जैसे कि कुछ लोग इसको अल्जाइमर्स के नाम से भी मिसनोमर है, लेकिन ये एक प्रकार का अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। एक तरह का डिमेंशिया है या भूलने की बीमारी है, जो कि अर्ली एज में होता है, 50 या 60s में होता है, जिसका प्रोग्रेशन भी बहुत तेज़ी से होता है। और इसमें 1 से 2 साल जाते जाते और आदमी करीब करीब बेड रिडेन समझिए कि हो जाता है। उसके अलावा एक ओल्ड एज में सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं। तीसरा होता है कि भस्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडीज डिमेंशिया, तरह तरह का डिमेंशिया है। लेकिन भस्कुलर डिमेंशिया और एल्जाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेशन जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो ये टाइप्स ऑफ डेमेंशिया बताए कि कितने प्रकार की डेमेंशिया हो जाती है, लेकिन कारण जो है ये भूलने की क्षमता कब से शुरू हो जाती है? तो सर ने बताया कि 50 वर्ष के बाद से जो भूलने की क्षमता हो जाती है, भूलना लोग शुरू कर देते हैं। तो क्यों सर भूलने लगते हैं? चूँकि इस बीमारी में न्यूरोनल डेंसिटी जो है वो हम लोग का कम हो जाता है। न्यूरॉन्स जो है हम लोग के ब्रेन में, वो एक परमानेंट सेल है। एक बार डैमेज हो जाने के बाद या डेड हो जाने के बाद उसमें फिर से वो न्यूरॉन्स बन नहीं पाता है। दूसरा कारण ये हो जाता है कि न्यूरॉन्स का जो फाइबर होता है उसका डेंसिटी भी कम होने लगता है, फाइबर अपने आप में सिकुड़ने लगता है। इस कारण से जो एक आदमी का जो नॉर्मल सोच समझ होता है, एक वर्सेटाइल कि हम ये भी सोच रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं, उसके चलते उसमें थोड़ी सी उस क्षमता में कमी होने लगती है। और ये चूँकि इरिवर्सिबल डिजीज़ है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर बीमारी हो गई तो अभी तक जो दवाएं चली हैं उसका काम यही है कि उसके प्रोसेस को स्लो कर सकता है, लेकिन ये बीमारी बैक नहीं होती है।
ठीक नहीं होती है, क्योंकि पहले भी हम बतला दिए कि न्यूरॉन्स जो है एक परमानेंट सेल है। एक बार सूख गया तो सूख गया, दोबारा न्यूरॉन्स बनता नहीं है अभी तक के साइंस के अनुसार। तो अगर नहीं बनता है तो एक बार डैमेज हो गया तो हो गया। तो उसी तरह से अब जितना भी न्यूरॉन्स बचा हुआ है उसी में काम चलाना है, या उसके डैमेज को कंट्रोल करना है, या रोकना है, या उसके प्रोसेस को स्लो करना है। इतना ही तक अभी तक का रिसर्च हुआ है। जी। तो ये जो बीमारियां हैं सर, क्या खान पान से या कुछ इस तरह से रुक नहीं सकता है? शुरुआती दौर में क्या प्रिकॉशन हम रखें कि ये बीमारी ही नहीं हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आप वर्सेटाइल रहिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, और किताबें पढ़ते रहिए, तो इस चीज़ों से प्रोसेस होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत मल्टी फैसेटेड लोगों को भी डिमेंशिया हुआ है, और अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ को भी डिमेंशिया हुआ है, जी। जो कि पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव थे, जी। सोशली भी बहुत एक्टिव थे, और माने मतलब ये किसी साइंटिस्ट वगैरह सबको डेमेंशिया के शिकार हुए हाँ, हैं सर? लेकिन ये यही हम बोल रहे हैं कि इसमें ये नहीं बोला जा सकता है कि आप सोशली कट ऑफ हैं तो आपको डिमेंशिया होने का चांसेस, लोग बोलते हैं या स्टडी है कि ज़्यादा है, और इन लोगों को कम होता है जो कि सोशली, पॉलिटिकली या मेंटली एक्टिव रहते हैं। तो ये कब हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इस रोग को रोकने के लिए अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या और हम उपाय कर सकते हैं सर? थोड़ा सा ये बोलता है कि आप एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, नई चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है हमेशा स्टिमुलेट रहेगा। जैसे आप छोटा छोटा मैथ्स बना रहे हैं, या लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ डेली पेपर पढ़ करके लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, या लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो इस तरह का जो पर्सनालिटी होता है, जो लोग होते हैं, उनको होने का चांसेस अगर होता भी है तो थोड़ा सा ओल्ड एज में होता है। अच्छा जी। ठीक है। जी। होता भी है तो उतना तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं करता है। लेकिन बाकी तो ये हर एक आदमी को होता भी नहीं है, क्योंकि अब आदमी का लॉन्गेविटी बढ़ गया है। जी। तो पहले हम लोग के यहाँ लाइफ स्पैन बहुत कम हुआ करता था, 50 या 60s में लोग जीते थे, अब 70 प्लस लाइफ स्पैन हो गया। तो चूँकि लंबे समय तक लोग जीते हैं, तो इस तरह की बीमारियां उन्हीं कंट्री में पहले ज़्यादा देखी जाती थी जहां लॉन्गेविटी ज़्यादा थी, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए। अब हम लोग के यहाँ लोगों का लाइफ मतलब स्पैन उम्र बढ़ गया है। हाँ सर। तो अब हम लोग के यहाँ भी लोग दिखने लगे हैं। दूसरा इसलिए भी दिखने लगे हैं कि आजकल लोग एक्टिव जो होते हैं, पहले हो जाता था 60 के बाद लोग एक्टिविटी कम हो जाती थी। जी। अब 75-70 तक तो लोग लगभग एक्टिव ही रहते हैं, 75 या 73 तक। जैसे कि अब कॉलेज में प्रोफेसर का है, वो अब 70s के आसपास रिटायरमेंट हो गया है, या मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर। तो चूंकि एक्टिव रहना ज़रूरी हो गया है और लोग एक्टिव रहते हैं, तो अब लोगों को पता चलने लगा है कि हाँ भाई कुछ कुछ भूलने लगे हैं। पहले तो आदमी इनएक्टिव हो जाता था घर में बैठे हुए, कुछ भूल भी गया तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। जी। तो चूंकि एक्टिव लाइफ हो गया है, इसलिए लोग इस चीज़ को अब रियलाइज करने लगे हैं, चूंकि उनका माने लाइफ माने सोशल या पर्सनल लाइफ जो होता है अब अफेक्ट करने लगा है, इसलिए लोगों को पता चलने लगा है कि हम भूलने लगे हैं या हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि लाइफ तो हमारी जब उम्र अभी बढ़ गई है, एक्टिव रह रहे हैं, तो भूलने की क्षमता थोड़ा सा कमती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं ये मादक पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण भी उम्मीदतः ये चीज़ होता है। क्या ऐसा ही है? हाँ, एकदम सही है। कोई भी जो हम लोग मादक पदार्थ लेते हैं, एक्चुअली अफेक्ट करता है ब्रेन में ही। जी। और ज़्यादा लेने से क्या होता है कि कोई भी मादक पदार्थ ज़्यादा अमाउंट में लीजिएगा और लंबे समय तक लीजिएगा तो न्यूरल डैमेज होगा ही। तो इस कारण से भी होता है कि हम लोग का ये बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलरली आप अल्कोहल ले लीजिए, कैनाबिस ले लीजिए, या फिर कोई भी ज़्यादा डोज में आप लीजिएगा तो ब्रेन डैमेज, न्यूरोनल डैमेज होगा ही होगा। तो मादक पदार्थ न लें, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है आपको ये बीमारी होने का। सर ये तो डेमेंशिया, अल्जाइमर भी सेम आप चीज़ बताए, तो क्या अंतर है दोनों में सर?
अल्जाइमर्स हमने पहले ही बतलाया कि एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है जो कि 50s में या 60s, अर्ली लेट 50s में या अर्ली 60s में हो जाता है। और चूंकि इसका प्रोग्रेशन जो होता है, प्रोग्रेस होता है बीमारी, वो बहुत तेज़ी से होता है। जी जी। और आदमी क्रिपल हो जाता है, माने बेड रिडन हो जाता है, आपको 1.5 से 2 साल के अंदर में वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। इसलिए इसको इस पर चूँकि रिसर्च भी चूँकि ज़्यादा चलता है, और इसी के चलते इसकी दवा भी अभी तक जो भी दवाएं निकली है अल्जाइमर्स के लिए ही निकली हैं। ठीक है, तो अर्ली फेज में कैसे इसको रोका जाए आदमी के इस बीमारी को, इसी के चलते इसलिए ये टाइप ऑफ डिमेंशिया है, वो अलग चीज़ नहीं है, एक ही है। एक ही चीज़ है। डिमेंशिया का एक टाइप है जो कि अर्ली एज में होता है। तो ये भ्रम में नहीं रहे कि अल्जाइमर अलग बीमारी है और डेमेंशिया अलग बीमारी है, दोनों एक ही है, टाइप्स ऑफ एक है। तो दोनों में आपको जो है ये भूलने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी हो जाती है, लगभग 50 के बाद हो जाती है, डॉक्टर साहब ने बोला। क्या करें सर इसके लिए, जैसे कि शुरुआती दौर से हम आगे की नहीं हो ज़्यादातर? देखिए, ऐसा कह प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसको होगा किसको नहीं होगा, जी। क्योंकि ये बीमारी सबको होती नहीं है। तो ये उसका बचाव का पहले भी हम लोग ने बतला दिया कि योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, पढ़ते लिखते रहना। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा सा होने का चांसेस कम रहता है, लेकिन ये 100% सिक्योरिटी नहीं है कि जिसको है उसको नहीं होगा। जैसे बहुत बार देखते होंगे कि कोई एथलेटिक्स को हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन आजकल तो देखते होंगे कि बहुत सारे एथलेटिक हैं, उनको भी हार्ट अटैक हार्ट अटैक तो छोटे छोटे बच्चे को होने लगे हैं ठीक सर। है। तो ये कह पाना कि किसको होगा या नहीं होगा, अभी तक कोई 100% सिक्योर करके माने श्योर नहीं बोल सकता है कि ये फलाने को होगा और हमको नहीं होगा। ये सारी बातें डेमेंशिया के बारे में हुई। डेमेंशिया और अल्जाइमर दोनों एक ही प्रकार की चीज़ हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार से, जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। और ये अगर कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस चैनल को इतनी चीज़ हमारे दर्शकों को बताया कि डेमेंशिया क्या है, अल्जाइमर क्या है। धन्यवाद। मैं भानु प्रकाश, कैमरामैन संजय कुमार सिन्हा के साथ। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।